घोर अंधकार में रुधिर से भीगी युद्धभूमि कांप रही थी, मानो धरती स्वयं इस महायुद्ध के भय से सिहर रही हो। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और निर्जीव योद्धाओं के शरीर उस विनाश की गाथा सुना रहे थे जो यहाँ घटित हो चुका था। आकाश में गर्जन के साथ बिजली चमकी और उसी तेज प्रकाश में प्रकट हुए भगवान परशुराम मुनि, ब्रह्म तेजस्वी और क्षत्रिय संहारक। उनके हाथ में चमचमाता दिव्य परशु, जिसके हर किनारे पर प्राचीन यज्ञों की आभा झलक रही थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि सबसे पराक्रमी असुर भी अपने भीतर भय की कपकपी महसूस करने लगे। सामने खड़ा था महासुर तलकाया, तीनों लोकों पर अधिपत्य जमाने वाला, अहंकार और क्रूरता का प्रतीक। उसका कद पर्वत के समान ऊंचा, शरीर पर लोहित वर्ण की चमक और हर कदम पर धरती से अग्नि की चिंगारियां फूट पड़ती। उसके विशाल श्वास के साथ युद्धभूमि की हवा भारी हो जाती और उसकी गदा इतनी विशाल कि उससे पर्वत भी टूट जाए। गरजते हुए उसने कहा, परशुराम, तुम्हारा परशु मेरी शक्ति के आगे एक तिनके के समान है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को चूर चूर कर दूंगा। परशुराम ने बिना विचलित हुए एक धीमी परंतु गर्वित मुस्कान दी। उन्होंने अपना परशु उठाया और उसे आकाश की ओर घुमाया। उसी क्षण उनके चारों ओर वायु चक्रवात बनने लगे, जो धीरे धीरे अग्नि में परिवर्तित हो गए। युद्धभूमि पर जलते हुए अग्निवृत्त घूमने लगे और उनकी लपटों में परशुराम का चेहरा और भी तेजस्वी प्रतीत होने लगा। तलकाया ने अपनी गदा ऊंची उठाई और आकाश में उसकी गर्जना गूंजी, लेकिन इससे पहले कि वह प्रहार कर पाता, परशुराम ने इतनी तीव्र गति से कदम बढ़ाए कि मानो समय थम गया हो। उनका परशु बिजली की तरह चमका और एक ही वार में महासुर का शिर धड़ से अलग होकर आकाश में दूर तक उछल गया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरने से ऐसा विस्फोट हुआ मानो पर्वत फट पड़ा हो और धूलवत बनी से चारों दिशाएं भर गई। देवताओं की ओर से पुष्प वृष्टि होने लगी, गगन में शंखनाद गूंज उठा और सभी दिशाओं में केवल एक ही घोष सुनाई दिया, जय परशुराम। परशुराम ने परशु को आकाश की ओर उठाया, उनके नेत्रों में अधिक संकल्प जल रहा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक इस सृष्टि में अधर्म का अंश भी शेष रहेगा, ये परशु विश्राम नहीं करेगा। उनकी वाणी के साथ हवा का एक तेज झोंका चला, मानो उनके शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हुए अनंत काल तक जीवित रहेंगे।